इंडिया एक ऐसा क्रिकेटिंग नेशन था जो हमेशा बैट्समैन के लिए जाना जाता था। विराट कोहली, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, ये सब सारे इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन हमें हमेशा फास्ट बॉल की कमी रहती थी, जिसके कारण हम काफ़ी सारे क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हार जाते थे। लेकिन वो समय अब खत्म हो चुका है। अब आ गए हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो कि इस सिलसिले को ख़त्म कर चुके हैं। जिस इंडिया में हर गली का बच्चा बोलता था कि मुझे बड़ा होकर विराट कोहली बनना है, अब वही इंडिया में बहुत सारे गली के बच्चे बोल रहे हैं मुझे बड़ा होकर जसप्रीत बुमराह जैसा बनना है। तो आइए बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बुमराह की कहानी तब शुरू होती है जब वो 20 साल के थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुंबई इंडियंस स्काउट्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया था और खरीद लिया था अपनी टीम में 120 लाख रुपए। जसप्रीत बुमराह का आईपीएल डेब्यू हुआ था आरसीबी के खिलाफ और तब सबको लगा था कि ये कहानी है, ये क्या ही कर लेगा। लेकिन उस समय जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को प्रूव कर दिया विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े महान प्लेयर्स की विकेट लेके। उस साल तो उनको उतने मैचेस नहीं खिलाए गए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपने प्लेइंग में स्पॉट जगह फिक्स कर ली थी। शुरुआत में बुमराह की कम और उनके बॉलिंग एक्शन की ज्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि इतना वियर्ड शॉर्ट रन अप एक्शन एक पेस बॉलर का काफी ज्यादा असाधारण था। सबको लगने लगा कि बुमराह लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, ये बहुत ज्यादा जल्दी इंजर होने वाले प्लेयर है। साल के अंदर ये टूट के फारग हो जाएगा, लंबे अरसे तक क्रिकेट से दूर होना पड़े। बुमराह का जो एक ही इलाज है, उसे बूट चोरी कर लो। 2016 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में बुमराह का हुआ पहला डेब्यू मैच, जिसमें उन्होंने स्टीव स्मिथ के रूप में अपनी पहली विकेट झटका दी। टी20 डेब्यू भी उसी सीरीज में बुमराह का हो गया था और उसमें बुमराह बन गए थे हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज। यही नहीं, 2016 कैलेंडर ईयर में हाईएस्ट विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी जसप्रीत बुमराह बन गए थे। ये सब सिर्फ 23 साल की उम्र में। अब तक तो बुमराह के लिए सब सही जा रहा था, लेकिन फिर आता है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इतने हाई प्रेशर गेम में बुमराह मैच का थर्ड ओवर करने आते हैं। उसके बाद उन्होंने फखर जमान का विकेट ले लिया था, लेकिन फिर वो बॉल निकली नो बॉल। उसके बाद जो हो गया वो तो दर्दनाक था। फखर जमान ने पहले बनाई 50, उसके बाद बनाया 100 और पाकिस्तान ने रख दिया विशाल स्कोर 349 रनों का। उसके बाद हमारी बैटिंग कोलैप्स और ये मैच हम हार गए। और यही वो समय था जब बुमराह का करियर एकदम पलट गया। अब इतने बड़े मैच को हारने के बाद क्रिटिसिज्म तो होनी थी, तो लोगों ने बुमराह को जम के ट्रोल किया, हार का जिम्मेदार बताया। हमारी लुटिया डुबो दी। It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. इसके बाद बुमराह ने अपना करियर जैसे तैसे रिवाइव कराया और ये रिवाइव रिकॉर्ड्स में बदल गया। बुमराह बन गए इंडिया के नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 ओडीआई विकेट्स एंड नंबर 1 बॉलर्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। ये रिकॉर्ड्स बस बॉलिंग तक सीमित नहीं थे, बुमराह बैटिंग में भी अपना जलवा बिखेर रहे थे। वो बन गए एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले बल्लेबाज। 8 अगस्त को खबर आती है कि बुमराह आने वाला एशिया कप मिस करेंगे ड्यू टू बैक स्पैज्म, लेकिन वो आने वाले एशिया कप के बाद इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। इंडिया को ज्वाइन करते ही बुमराह की हालत सही नहीं लग रही थी, वही बात सच हो जाती है। 1-2 मैच खेलने के बाद बुमराह की इंजरी बढ़ गई और वो आने वाले T20I वर्ल्ड कप के लिए भी अनअवेलेबल हो गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। बुमराह के ना होने के कारण एज अ रिजल्ट हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेटों से हार गए। इसके बाद लोगों ने बुमराह को बहुत मिस किया और आप किसी को अगर मिस करते हो तो या तो आप उसको बाद में जाके भूल जाते हो या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हमारे फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए थे और हमारे फैंस को फिर ट्रोलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बुमराह की जम की ट्रोलिंग की गई। इसके बाद बुमराह को इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई सीरीज में फिर से सेलेक्ट किया गया, लेकिन बुमराह की बैक इंजरी फिर से आ गई। लोगों को लगने लगा कि अब बुमराह का करियर का एंड हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे फास्ट बॉलर्स इंजरी के कारण अपने करियर से हाथ धो बैठते थे। इसके बाद बुमराह WTC फाइनल और IPL के लिए भी रूल आउट हो गए। इस बीच बुमराह और उनके परिवार को जम के ट्रोलिंग झेलनी पड़ी ट्विटर पे। अब तो शर्म कर ले बुमराह के ट्रेंड चलने लगे। बट वी ऑल नो दैट बुमराह इज चैंपियन। उन्होंने फिर से कम बैक किया आयरलैंड के खिलाफ और अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकाल के अपने आप को अनाउंस कर दिया। उसके बाद आता है ODI वर्ल्ड कप 2023, जिसमें बुमराह मानो ऐसी बॉलिंग करते जैसे कि आग उगल रहे हो। हर फेज में विकेट निकाल रहे थे, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, और हमें लगा कि हम ये वर्ल्ड कप बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हमें सबको पता है कि आखिर में जाके क्या हुआ।
अभी तक सबसे बड़ा कमबैक नहीं हुआ था। सबसे बड़ा कमबैक होना था 2024 T20I वर्ल्ड कप। पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया 119 पे ऑल आउट हो जाती है। सबको लग रहा था आज के ज़माने में 119 रन T20I में चेज करना काफ़ी आसान होगा और पाकिस्तान को भी ऐसा ही लग रहा था। शुरुआत में पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही। मोहम्मद रिजवान जो कि सेट हो गए थे वो काफ़ी लंबे लंबे शॉट्स मार रहे थे, लेकिन फिर आते हैं बुमराह, सीधे मारते हैं मोहम्मद रिजवान सेट बल्लेबाज को बोल्ड और वहीं से मैच पलट जाता है। और ऐसे ही हम हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की मदद से ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ मार्जिन से जीत जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी हो गई थी। इंडिया बनाती है 176 रन, फिर आते हैं बुमराह, काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके टहार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की मदद लेके हम ये मैच फिर से जीत जाते हैं और बन जाते हैं T20I वर्ल्ड कप चैंपियंस। और इस टूर्नामेंट में बुमराह बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और ऐसे ही बार बार परफॉर्मेंस देने के कारण बन जाते हैं जसप्रीत बुमराह इस सदी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।